तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा माइनर प्रोजेक्ट जो आप अपने सेमेस्टर एंडिंग में जब आपको कॉलेजेस में माइनर प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला जाता है, तो आप मैं जो आज एक प्रोजेक्ट जो आपके लिए लेके आया हूँ वो आप मेजर प्रोजेक्ट माइनर प्रोजेक्ट में इसका यूज कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट सीधा सिंपल सा प्रोजेक्ट है, आप सी लैंग्वेज के बेस पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। ये प्रोजेक्ट क्या होगा, इस प्रोजेक्ट में हम एक फाइनाइट स्टेट मशीन बनाने वाले हैं जो आपको बताएगी कि आपने जो वैल्यू दी है, आप जो नंबर देने वाले हैं, आप जो बाइनरी नंबर देने वाले हैं, क्या वो 3 से डिविजिबल बाय है। यदि है तो वो वैलिड स्ट्रिंग बताएगा और यदि वैलिड नहीं है तो वो इनवैलिड स्ट्रिंग बनाएगा। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए, सबसे पहले मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। अब VS कोड में हम आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। तो हमने एक फाइल क्रिएट की है infinity.c के नाम से। चलिए, अब मैं सी में बनाता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें क्या लगाना पड़ता है, हेडर फाइल्स। तो हम हेडर फाइल्स का यूज करेंगे, तो हम लगाएंगे stdio.h। ठीक है, और इसके बाद सेकंड हमारी एक और होती है, वो हम कौन सी लगाएंगे, conio.h वाली। conio.h इसके बाद हम डिफाइन क्या करते हैं, मेन फंक्शन। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंट मेन। इंट मेन लिखा मैंने। अब इंट मेन के बाद हमें क्या चाहिए, एक आप स्ट्रिंग देंगे तो स्ट्रिंग लेने को इनपुट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कैरेक्टर चाहिए। कैरेक्टर में क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए। इनपुट की एक वैल्यू भी होगी, एरे की वैल्यू भी होगी। तो एरे की वैल्यू क्या, मैं 100 डिफाइन कर देता हूँ कि आप हो सकता है बहुत लार्ज नंबर दे। ठीक है, तो एक कैरेक्टर का इनपुट नाम के हमने कैरेक्टर एरे बनाया है जिसकी साइज 100 कर दी है। इसके बाद सिंपली हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि एंटर योर स्ट्रिंग्स टू वैलिडेट। जो वैलिड होगी इसमें क्या होगा, इनपुट इनपुट स्ट्रिंग शुड बी ऑफ 0 and 1। और वो हम जो आप जो इनपुट देने वाले हैं वो इनपुट किस तरीके से होना चाहिए, 0 और 1 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम गेट एस का यूज करते हैं क्योंकि हम यही हमारा स्ट्रिंग में इनपुट फंक्शंस होता है। और हमें इनपुट क्या करवाना है, तो हमें किस चीज़ में इनपुट करवाना है, तो वो हमारे क्या कहाँ, इनपुट नाम के कैरेक्टर एरे में। चलिए, इसके बाद मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ आई बराबर -1, क्योंकि हमें 0 से काउंट करना स्टार्ट करना है, तो एक पहले से करेंगे। ठीक, अब इसके बाद मैं इसको गोटू के हेल्प से बना रहा हूँ। तो आपको पता है कि हमें गोटू स्टेटमेंट में क्या करना पड़ता है, लेवल क्रिएट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं कौन सा लेवल क्रिएट कर रहा हूँ, क्यू और लेवल। ठीक है, ये हमारा होगा क्यू, एक लेवल बना दिया मैंने फर्स्ट वाला। अब मैं इसके अंदर आई प्लस प्लस कर रहा हूँ। आई प्लस प्लस क्यों करूंगा, क्योंकि आई की वैल्यू अभी प्रीवियस वैल्यू क्या है, -1। आई प्लस प्लस जैसे ही करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक बढ़ जाएगी ना, एक बढ़ेगी तो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन चेक करनी है। वो कंडीशन कौन सी होगी कि यदि इनपुट का इंडेक्स यदि हमारा 0 0 आ जाता है, यदि हमारा वो इनपुट का जो हमारा इंडेक्स है यदि वो 0 हो जाता है, तो हम उससे क्या बोलेंगे, तो हमें जाना है कहाँ पे, गो टू Q1 पे, गो टू Q0 पे। तब हम कहाँ मूव करेंगे, गो टू Q0 पे। और देखो एल्स इफ, अब इधर ही पे एक कंडीशन और लगेगी। यदि आपका इनपुट इंडेक्स इनपुट इंडेक्स 1 होता है, या यदि आपने 1 दिया, सिंगल 1 दिया, तो वो क्या, तो हमें कहाँ जाना है, तो हमें जाना है किस पे, एल्स इफ मैंने लगाया है कि यदि आपने 0 के बाद सिंगल 1 दे दिया
तो वो हम कहाँ जाएगा, तो हम गो टू Q1 पे जाएंगे, हम Q1 के लेवल पे पहुंच जाएंगे। और इसके बाद यदि आपने जीरो भी नहीं दिया, वन भी नहीं दिया, ओनली एक स्पेस दबा दिया, यदि स्पेस आपने दिया है खाली मतलब ब्लैंक नल नल स्ट्रिंग दी है, तो वो क्या कहाँ जाना है, गो टू इनवैलिड पे जाएगा। इसके बाद यदि आपने इसमें जीरो भी नहीं दिया, वन भी नहीं दिया और नल स्ट्रिंग भी नहीं दी, तो वो कहाँ जाएगा, गो टू रॉन्ग पे। ठीक है। अब इसके बाद नया जो लेवल था, जो हम फर्स्ट वो जीरो रीड करके कहाँ पे जा रहे थे, Q0 पर, तो हम यहाँ पे Q0 वाले लेवल को क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखा है, मतलब जो हमारे आई की प्रीवियस वैल्यू -1 है, तो यहाँ से वो जीरो होगी। इसके बाद हम एक इफ मतलब एक कंडीशन चेक करेंगे, यदि हमारा इनपुट जीरो आ जाता है, यदि हमारी इनपुट स्ट्रिंग जीरो हो जाती है, तो हमें क्या करना है, तो हमें गो टू Q0, तो आपको Q0 पर ही रहना है। ठीक है। अब इसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन भी हमें चेक करनी होगी कि एल्स इफ यदि हमारा इनपुट यदि हमारे इनपुट 1 हो जाता है, यदि हमने इनपुट 1 दिया है, तो हम कहाँ जाएंगे, गो टू Q1 पे जाएंगे। ठीक है। तो गो टू Q1। अब इसके बाद को हो सकता है कि आप क्या करें, एक नल स्ट्रिंग दे दें, और नल स्ट्रिंग आप जैसे ही देंगे, तो उसके लिए भी हमें एक लिखना होगा कि आप कहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आप जैसे ही नल स्ट्रिंग देंगे, तो गो टू क्या बोलेगा, वो इनवैलिड, आप कहाँ पे चले जाइए, इनवैलिड पर। तो जहाँ भी हमारा इनवैलिड का लेवल क्रिएट होगा, वहां पहुंच जाएगा। इसके बाद एल्स फिर से लगाएंगे। अब वो एल्स के अंदर क्या बोलेगा, एल्स के अंदर बोलेगा यदि आपने जीरो वन और नल कुछ भी नहीं दिया, तो गो टू रॉन्ग पे चला जाएगा। ठीक। अब इसके बाद हम क्रिएट करते हैं एक और नया लेवल, जो हमने पहले बोला था ना कि जब वन एंटर करेंगे तो वो Q1 पे जाएगा, तो अभी हमने Q0 का लेवल क्रिएट किया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, Q1 एक लेवल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने Q1 एक लेवल क्रिएट किया है, और आई प्लस प्लस उसकी वैल्यू दी है जो हमारी प्रीवियस वैल्यू आई की है, वो अभी क्या है, जीरो है, -1 है, तो उससे हम पहले इसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे। फिर उससे कहीं बोलेंगे कि आपका इनपुट यदि आप अपना इनपुट यदि आप अपना इनपुट इनपुट स्ट्रिंग आप जीरो देते हैं, तो वो क्या, तो हमें कहाँ पे ले जाना, आप गो टू Q1। तो आप क्या करना, हमें गो टू चले जाना, हमें Q2 पर, हमें Q2 पर लेके चले जाना। ठीक है। अब वो Q2 पे लेके चला जाएगा। ठीक है। और इसके बाद यदि आपने इनपुट 1 दे दिया, यदि आपने इनपुट 1 दे दिया, तो वो क्या बोलेगा कि आप गो टू Q0 पर चले जाइए। गो टू Q0 पे चले जाइए। ठीक है। इसके बाद एलसिफ के अंदर फिर से हम एक कंडीशन चेक करेंगे। वो कंडीशन कौन सी होगी, कि वो कंडीशन होगी कि आपको यदि आपने स्ट्रिंग नल स्ट्रिंग दी है, नल स्ट्रिंग मतलब \0, यदि आपने नल स्ट्रिंग हमें प्रोवाइड की है, तो हम कहाँ जाएंगे, गो टू इनवैलिड पे।
गो टू इनवैलिड पे। और आपने यदि क्या बोला है कि रॉन्ग इनपुट दी है, मतलब कि इसमें तीनों में से कोई नहीं दिया है, तो हम कहाँ जाके जाएंगे, गो टू रॉन्ग पे। अब हम नया लेवल क्रिएट करेंगे, जो हमने बोला था ना कि अभी यदि आपने 0 इनपुट किया तो आप Q2 पे चले जाइए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, Q2 का भी एक क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लेवल कौन सा क्रिएट करेंगे, Q2 का। तो हमने यहाँ पे Q2 लेवल क्रिएट कर लिया है और I को हमने प्लस प्लस भी कर दिया है, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। इसके बाद मैं चेक करूंगा कि हमारा जो इनपुट है वो क्या वो 0 है। यदि वो 0 होता है तो 0 के इक्वल आप करते हैं, तो हमें क्या करना है, आप हमें लेके चले जाना कहाँ पे, आप हमें Q1 पे लेके चले जाना। ठीक है। और इसके बाद यदि आप क्या करें, ठीक है, Q1 पे लेके चले जाना। यदि आपका इनपुट, यदि आप क्या बोलेंगे, आपने यदि इनपुट दिया है कि 1 के इक्वल में, मतलब 1 दे दिया है, तो वो हम क्या होगा हमारा, यदि आपने 1 दे दिया है तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम जाएंगे गो टू Q2, मतलब Q2 पर ही रहेंगे, जिस स्टेट पे हम अभी हैं उस स्टेट पर ही रहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद एक और कंडीशन यहाँ पे हो सकती है कि यदि आपका इनपुट बैकस्लैश 0, मतलब कि आप नल स्ट्रिंग देते हैं, तो तो हमें क्या करना है, तो आप हमें लेके चले जाना गो टू इनवैलिड पे, गो टू इनवैलिड। ठीक। इसके बाद एल्स आया, एल्स में लास्ट में हम क्या लिखेंगे, गो टू रॉन्ग। अब इसमें तीनों में से आपने कोई भी कंडीशन नहीं दी है, तो आपको वो क्या लेके जाएगा, रॉन्ग वाली साइड पे लेके जाएगा। अब ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर भैया आपने इनवैलिड भी बता दिया, रॉन्ग आप बार बार लिख रहे हैं, तो ये लेवल भी क्रिएट करने पड़ेंगे क्या हमें। हाँ, तो जरूर आपको करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ क्या, वैलिड वाला एक और लेवल क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका पहला नाम क्या होगा, वैलिड। अब वैलिड यदि हमारी हो जाएगी तो उसके अंदर हमें क्या प्रिंट करना है, तो उसके अंदर हमें प्रिंटफ करना है। प्रिंटफ मतलब कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना चाहिए, तो उसके लिए हम फिर लिखते हैं आउटपुट, बैकस्लैश एन लगाया, फिर लिखा हमने क्या, आउटपुट, कि जो हमारा आउटपुट आएगा। ठीक। आउटपुट के बाद ये लगाएंगे और हमें वो क्या करके देगा, एक मैसेज प्रिंट करके देगा, वैलिड स्ट्रिंग्स। जो भी आप नंबर देंगे, मतलब उसको मैं नंबर को मैं स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, तो वो वैलिड स्ट्रिंग होगी। और यदि, और फिर उसके बाद क्या चला जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, मतलब गो टू एग्जिट। अब जैसे हमने गो टू का वैलिड का बनाया, तो हमें इनवैलिड का भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम ऊपर यूज करते आ रहे हैं अपने कोड में कि गो टू इनवैलिड, गो टू इनवैलिड, तो इनवैलिड के लिए भी बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है क्या, ठीक। अब इसमें भी हमें एक बैकस्लैश एन लगाएंगे नेक्स्ट लाइन के लिए, और आउटपुट में क्या होगा, इनवैलिड मैसेज प्रिंट करवाएंगे हम उसको, क्या बोलेंगे, इनवैलिड स्ट्रिंग, और गो टू एग्जिट। ठीक। अब हमने वैलिड का बना दिया, इनवैलिड का बना दिया, हमने एक बार और यूज किया था, वो कौन सा किया था, रॉन्ग का किया था, तो हम रॉन्ग वाला भी यहाँ पे बनाएंगे। रॉन्ग वाला भी हम एक लेवल बनाएंगे, उस लेवल के अंदर क्या डिफाइन होगा, तो उस लेवल के अंदर हम ये लिखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे जाना है,
तो यहाँ पे बोलेंगे प्लीज एंटर बाइनरी स्ट्रिंग। आप बाइनरी नंबर के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ देते हैं तो वो आपको मैसेज प्रिंट करके क्या देगा, बाइनरी स्ट्रिंग, जो किस फॉर्मेट में होगी, जिसका फॉर्मेट होगा हमारा 0 और 1। फॉर्मेट होगा हमारा 0, 1। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मेट में एंटर करना पड़ेगा। फिर और उसके बाद बाहर जाना है तो गो टू एग्जिट पे हम क्लिक करेंगे। तो अब हमने जैसे कि एग्जिट यूज किया है, एक नया वर्ड यूज किया गया एग्जिट, तो हमें यहाँ पे एग्जिट भी बनाना पड़ेगा हमें। तो हम क्या लिखेंगे, एक एग्जिट नाम का बनाएंगे, एक ऑल लेवल, उसमें क्या लिखेंगे, अब एग्जिट लेवल मैंने बनाया है, तो एग्जिट में हमें सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं, रिटर्न 0 कर देना है, क्योंकि अब वापस जाना है, हमें प्रोग्राम को क्लोज करना है। तो गो टू हम रिटर्न 0 कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा बनके हमारी एक देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बनके हो गया है कंप्लीट। तो एक बार हम ऊपर से इसका पूरा कोड एक एक लाइन देख लेते हैं किस तरीके से है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सही है, यहाँ भी सही है। चलो ठीक है, फिर रन करते हैं इसके कमांड को। तो मैंने जैसे ही रन किया तो उसने हमसे क्या बोला, एंटर अ स्ट्रिंग टू वैलिडेट, जो स्ट्रिंग वैलिडेट हो वो स्ट्रिंग एडिट करो। तो मैं सपोज एंटर करता हूँ 1001, इसको हम यदि डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब होता है 9। तो क्या 9 से डिविजिबल बाय है, तो वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मेरा को कंप्यूटर स्क्रीन पे चाहिए तो वो बताना चाहिए। तो मैं एंटर करता हूँ, तो वो क्या बोला, वैलिड स्ट्रिंग, ये हमारे इसका हिस्सा है, 3 से डिविजिबल बाय है। ठीक है, अब इसको मैं एक बार फिर से रन करता हूँ, स्ट्रिंग टू वैलिडेट इन इनपुट स्ट्रिंग्स शुड बी होनी चाहिए किससे, 0 या 1 डेसिमल। तो मैं दो को 3 से डिविजिबल बाय चेक करवाना चाहता हूँ 2 को कि क्या वो है या नहीं है। तो टू का हम 3 से डिविजिबल बाय तो नहीं है। अब 2 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका होता है 10। ठीक है, अब इसको मैं एंटर जैसे ही करूंगा तो ये क्या बोलेगा, इनवैलिड स्ट्रिंग, इसने बोला इनवैलिड स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे कुछ